पतिव्रतायास्तु परम विषम। ब्रह्मचर्य का पालन करना, एक पत्नी व्रत रहना, एक पति में संतुष्ट रहना, तीन बातों में संतुष्टि होनी चाहिए। त्रिषु संतोषः कर्तव्य, त्रिषु संतोषः कर्तव्य, स्वदारे भोजने धने। तीन जगह पुरुष को संतोष रखना है। अपनी पत्नी में, जितना ईमानदारी से कमाने में धन मिल जाए और जितना भोजन आराम से हजम हो जाए। क्या समझा? और त्रिषु संतोष न कर्तव्य, और तीन में संतोष कभी नहीं करना। कौन कौन से? बोले स्वाध्याय जप दानयो। सदग्रंथों के स्वाध्याय में प्रमाद नहीं करना। गीता, रामायण, वेद, भागवत, पुराण जो रुचि हो उसको पढ़ते रहे। जप में भी संतुष्टि नहीं। और चैतन्य महाप्रभु के शिष्य हुए हरिदास, वो मुस्लिम थे, महाप्रभु के प्रभाव में आ गए, हिंदू बन गए, मंत्र ले लिया। कितना जपना है? तो चैतन्य महाप्रभु ने सोचा और कुछ तो कर नहीं पाएगा ना। बोले तुम नाम जपा करो। कितना? मिनिमम 21,600, ज्यादा लाख जप लो, कोई बात नहीं। हरिदास ने कहा गुरुदेव 2 लाख नाम रोज जपूंगा। बोलो सियावर भगवान की जय। 2 लाख नाम रोज जपो। गुरु ने कहा मिनिमम 21,600, ज्यादा लाख रोज जप लिया करो। 2 लाख रोज, 16-17 घंटे नाम जपते रहते हरिदास। स्वाध्याय जप दानयो। जप करने में संतुष्टि नहीं, सदग्रंथों का स्वाध्याय करने में संतुष्टि नहीं। जैसे वकीलों के यहाँ किताबें अलमारी भरी होती हैं, इसी तरह से सिंगला जी के यहाँ देखो, इनके किताबें भरी पड़ी आध्यात्मिक, गीता, रामायण, भागवत, महापुरुषों के पढ़। और कहते हैं गुरु जी जब मैं पढ़ने बैठता हूँ तो ऐसा आनंद अंदर से प्रकट होता है, मैं उसका वर्णन नहीं कर सकता। उसके लिए बुद्धि चाहिए। 3 बातों में हमेशा संतुष्टि हो। स्वदारे भोजने धने। ईमानदारी से कमाई में जो मिल जाए वो लाखों के बराबर। बेईमानी से कमाओगे थोड़े दिन बाद चला जाए। अन्यायो पारिजितम द्रव्यम 10 वर्षाणि तिष्ठति। मनु जी लिखते हैं अन्याय से धन कमाओगे 10 वर्ष ठहरेगा, और 11वां वर्ष शुरू हुआ समूलम च विनश्यति, वो मूल को भी ले जाएगा। अभी कहीं सुना रहे थे हम कि पत्थर, कल ही शायद सुनाया था कि पत्थर जितनी तेजी से ऊपर जाता है उतनी तेजी से, और धुआं धीरे धीरे ऊपर जाता है, लौट के कभी नहीं आता। ईमानदारी से कमाओगे, जो थोड़ा भी मिलेगा वो तुम्हारे परिवार के लिए पर्याप्त होगा। थोड़े में भी गुजारा कर लो। स्वाध्याय, किसी ना किसी ग्रंथ का स्वाध्याय प्रतिदिन कर, नर हो या नारी हो, पुस्तक पढ़नी चाहिए। स्वाध्याय जप दानयो, और दान में भी पीछे नहीं। सिंगला जी बार बार कहते रहते हैं गुरुजी बताइए कहाँ लगाना, जो आप आदेश दे दें लगा दे। हमने कहा भाई आप तो हमारी तिजोरी हो, जब जरूरत पड़ेगी बता देंगे, दिला देंगे, कर देंगे, कोई बात। काशी में मंदिर बन रहा है, हमने कहा बालाजी 1 लाख देंगे, इन्होंने कहा नहीं 3 लाख दूंगा। बोलो सियावर बैठा। हमने कहा 1 लाख देना है, वो कहते हैं 3 दूंगा। दान में संतोष नहीं होना चाहिए। दान में बहुत बड़ी शक्ति है। धर्म के 4 चरण हैं, सत्य, दया, दान और तप। कलयुग में एक ही चरण रह गया,
दान। प्रगट चारि पद धर्म के, प्रगट चारि पद धर्म के, कलिमा एक प्रधान, जेन केन विधि दीने दान करे। थोड़े से थोड़ा, हमारी आमदनी कम है फिर भी निकालो। जिनकी आमदनी ज्यादा है वो ज्यादा निकालें, जिनकी कम है। महाभारत में एक प्रसंग मिला बहुत सुंदर। एक ब्राह्मण 3 दिनों से भोजन नहीं मिला, 4 सदस्य हैं परिवार में और 3 दिन से भोजन नहीं मिला। तीसरे दिन समाप्ति पर सत्तू मिल गया। सत्तू जानते हैं आप? हमारे तो पुराने जमाने की बात है, अब तो केक बिस्कुट क्या क्या हम तो नाम भी नहीं जानते, लोग भूल गए। चने का गेहूं का भुना हुआ आधा सेर सत्तू मिला, 4 हिस्से किए। एक भूखा ब्राह्मण आ गया, मैं भूखा हूं। ब्राह्मण कह सकता था तुम 1 दिन के भूखे हो गए, हम तो अपना हिस्सा दे खा लिया। और महाराज बोले हाँ, पत्नी का हिस्सा दिया। और हाँ, बेटे का, बहू। जब पूरा खा लिया तो ब्राह्मण कहता अब तृप्त हो। अच्छा महाराज, हमारा सौभाग्य है कि आप तृप्त हो गए। अब हाथ धोना है। पहले तो हाथ ही से खाते थे, अब चम्मच से खाने लगे कांटे से, तो उसके हाथ धोना। तो ब्राह्मण ने जल छोड़ा, वो धोए। ये महाभारत में लिखा, बाहर की बात है। जल गिरा, जहां जल गिरा गर्मी के दिन थे, एक नेवला आके उसमें लोटपोट हो गया। आधा शरीर उसका जल से गीला हुआ, सारे रोम सोने के हो गए। धर्मराज युधिष्ठिर करोड़ों रुपया लगा करके यज्ञ कर रहे हैं। भगवान ने सोचा कहीं अभिमान ना हो जाए इनको कि मैं बहुत बड़ा यज्ञ दान कर रहा हूं। वही नेवला आ गया। आधा शरीर सोने का है, आधा सामान में। जहां जहां जल गिरता है वो लोटपोट हो रहा है। युधिष्ठिर ने पूछा प्रभु ये पानी में लोटपोट क्यों हो रहा है? बोले आधा सोने का है ना, बाकी को सोना का बनाना चाहता है तुम्हारे यज्ञ। लेकिन राजन ध्यान रखो, ब्राह्मण के सत्तू में ये सोने का हो गया, तुम्हारे इतने बड़े राजदान में भी सोने का नहीं बना होगा। इसलिए ध्यान रखना, अभिमान नहीं करना कि मैंने बहुत दान किया। इन 3 चीजों में हमेशा ध्यान रखना, स्वाध्याय, जप और दान। इसमें संतोष नहीं है। और 3 में संतोष रखना। अपनी पत्नी बस अपनी, अपना पति अपना, बस। क्या? स्वदारे भोजने बोलो धन। ईमानदारी से जो मिल जाए उसी में ठीक है। करके देखो, पर जीवन कैसा मधुर बनता है। लोभ के कारण हम गलत काम कर लेते हैं, लेकिन आगे चल के वो दुख देता है। सती ने शरीर छोड़ दिया। पति का प्रेम देखना, यद्यपि पति ने छोड़ दिया सती को, लेकिन फिर भी पति के कारण उन्होंने, और मरते समय फिर वर मांगा कि भगवान शंकर ही मेरे पति बने। सती मरत हरिशन बर मांगा, सती मरत हरिशन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म पद अनुरागा।
कारण हिम गिरि गृह जाई, कारण हिम गिरि गृह जाई। जन्मी पार्वती तन पाई, जन्मी पार्वती तन पाई। एक धोबी की पत्नी 3 दिन कहीं बाहर रही, और जब आई तो धोबी कहता बाहर खड़ी रहना, अंदर नहीं आना। तो 3 दिन कहाँ रही? मैं लोभी राम नहीं हूं कि 10 महीने स्त्री रावण के यहाँ रहे और लाके घर में रख ले। एक व्यक्ति आलोचक बना राम के कान में आवाज पड़ गई, सीता गर्भवती है, प्रसव का समय समीप है, राम आए हैं, सीते तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? आर्यपुत्र, प्रभु संतों के संग में बड़ा आनंद आता। क्या 14 वर्ष वनवास काल में जब संत भगवत कथा आपका चरित्र सुनाते थे, कितना आनंद आता था। इमरान महलों में आकर वो आनंद नहीं मिला। कृपा कर एक आध बार फिर संतों से मिला दीजिए। भगवान राम ने कहा मैं तो जा नहीं पाऊंगा, कल लक्ष्मण के साथ तुमको भेज। करुण कहानी है। प्रातः काल लक्ष्मण से कहा सीता का त्याग करना, बाकियों ने तो मना कर दिया, लेकिन लक्ष्मण रोते रोते तैयार हुए। सीता जी से भगवान राम ने कहा तुम्हें जाना, जाओ खो आओ। परिक्रमा की पति की प्रणाम किया। मेरे मुख से सत्संग की बात निकली, मुझे मालूम होता कि आप नहीं जाएंगे तो मैं ऐसी इच्छा कभी प्रकट न करती। कृपा बनाए रखिएगा। सीता जी प्रणाम करके रथ पर बैठी हैं। लक्ष्मण लेकर चले। आंसू आए तो पसीना पहुंचने के बहाने लक्ष्मण आंसू पहुंच लेते। आज लक्ष्मण कुछ बोल नहीं रहे। सीता जी पीछे रथ पर है ना, लक्ष्मण जी आगे बैठे हैं। आंसू आए तो वो पहुंचने के बहाने सीता जी ने कहा बेटे आज चुप क्यों हो? क्या मैंने कटु वचन कहे थे मारीच के प्रसंग में? वो तुम्हें याद आ गया इसलिए तुम चुप हो गया। तुम बोल क्यों नहीं रहे? कुछ नहीं मां, कुछ नहीं। तुम्हें राम की सौगंध है, बताओ आज तुम इतने उदास क्यों हो, चुप क्यों हो? राम की सौगंध तो अब तो बताने पड़ेगा ना। मां प्रभु ने सदा के लिए आपको त्याग दिया। सुनते ही मां की आंखों से अश्रु प्रवाहित होने लगे। मेरा अपराध क्या है? राम ने मुझे क्यों छोड़ा है? फिर सीता जी स्वयं कहती है मेरे राम ने मुझे नहीं त्यागा। बड़ा सुंदर शब्द है, ध्यान दो। मेरे राम ने मुझे नहीं त्यागा, राजा राम ने मुझे त्यागा है। प्रजा की प्रसन्नता के लिए राजा को जो त्याग करना पड़े कर देना चाहिए। मेरे राम ने मुझे नहीं त्यागा, राजा राम ने त्यागा। ध्यान दो। रोती जा रही। गर्भिणी स्त्री को सती होने का अधिकार नहीं। स्वयं सती तो हो सकती है पति के साथ या उनके वियोग में, पर अगर गर्भ में बालक हो तो लक्ष्मण बेटा देखते जाओ,
मेरे गर्भ में रघुवंश का बीज है, इसलिए मैं शरीर त्याग तो नहीं करूंगी, लेकिन पुत्र को जन्म देने के बाद दोनों हाथ ऊपर उठाकर पैर के पंजे के बल खड़े होकर सूर्य भगवान की आराधना करूंगी। रघुवंश महाकाव्य में इसका वर्णन किया कवि कालिदास ने। साहम तपः सूर्य निविष्ट दृष्टि, मैं सूर्य की तरफ दृष्टि लगाऊंगी, हाथ उठा के भजन करूं। पर क्या मांगना है? दूसरे जन्म में भी राम मेरे पति बने और वियोग न होने पाए, प्रभु बस यही मेरी अंतिम आशा। राम ने त्यागा है और सीता कहती अगले जन्म में भी। एक करवा व्रत जो चौथ का चलता है, यही सब संकेत होता है ना। करवा चौथ, पति की आयु लंबी हो, पुनर्जन्म में प्राप्ति हो, ये लक्ष्य। पतिव्रता नारी पति के द्वारा परित्यक्त होकर भी, त्यागे जाने पर भी अपने धर्म को नहीं छोड़ पाती। सती ने शरीर छोड़ा है, पार्वती बनी है,